अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं टेकहोज। यार वैसे तो अभी 2021 का फर्स्ट क्वार्टर ही चल रहा है, लेकिन पहले 3 महीनों के अंदर पाकिस्तान की जो बजट कैटेगरी है, जो मिड रेंज है, उसके अंदर स्मार्टफोन्स का जो स्टैंडर्ड है, जो एक लेवल है एज कम्पेयर टू पिछले 2 सालों के काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। अगर हम लोग बात करते हैं रेडमी नोट 10 सीरीज़ की, तो उसके अंदर रेडमी ने हमें एमोलेड डिस्प्ले देकर भाई जो स्टैंडर्ड है ना वो यहाँ से यहाँ पर कर दिया हुआ है। और अभी रिसेंटली हमारे पास पिक्चर्स सामने आ चुकी हैं, जो अनबॉक्सिंग की पिक्चर्स हैं, आप लोग कह लो जो बॉक्स के कंटेंट्स है उसकी पिक्चर सैमसंग गैलेक्सी A52 की। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि भाई सैमसंग ने एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ की है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी A52 की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी हुई हैं। और भाई सैमसंग ने इस दफ़ा जो मूव खेला ना वो दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज के लिए काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यार वैसे जब हम लोग टेक शो के अंदर सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस को A52 की और A72 की डिस्कस कर चुके हुए थे, एंड के ऊपर 2 चीज़ें सामने आई थी। एक ये थी कि उसके अंदर हमें एक तो IP67 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक और फीचर जिसको पर्सनली तौर पर देखकर मुझे रूमर्स के ऊपर थोड़ा सा डाउट हो रहा था, मुझे लग रहा था कि ये एक मुश्किल चीज़ है, मिड रेंज के अंदर लग नहीं रहा था कि सैमसंग की तरफ से ये चीज़ सबसे पहले आएगी, जो कि थी OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अब इस वक्त अगर हम लोग देखते हैं ना पाकिस्तान की मार्केट को, तो भाई ऐसे ऐसे स्मार्टफोन जो कि हमें 1 लाख से भी ऊपर की प्राइस रेंज के अंदर मिल रहे हैं, और वो वाली कंपनीज अपने आप को कैमरा सेंट्रिक कंपनीज कहती हैं, वो भी हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दे रही होती। मोस्टली तौर पर हमें फ्लैगशिप फोन के अंदर ही मिल रही होती है। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं पिक्चर शेयर करूँ, आप लोग देख सकते हो कि जो फ़ोन के ऊपर रैपर लगा होता है जिसके ऊपर फ़ोन की सबसे हाईलाइटिंग चीज़ों को मेंशन किया गया होता है, वहाँ पर हमें एक तो 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल रहा है, साथ में हमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा IP67 की रेटिंग भी मिलेगी। अब ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जो कैमरा का लेंस होता है वो फिजिकली मूव करता है, आपको जो वीडियोज़ के अंदर स्टेबलाइजेशन मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की मिलती है। इस वक्त तक हमें कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन ही प्रोवाइड कर रही थी। अब इसके अलावा जो IP67 की रेटिंग है ये भी काफ़ी कमाल की रेटिंग है। अब इसके अंदर एक स्टैंडर्ड ही होता है कि आपका फ़ोन अगर 1.5 मीटर पानी के अंदर भी पड़ा रहता है आधे घंटे तक, तो आपके फ़ोन को किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होता, यानी कि टोटली तौर पर वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस होता है। तो इस दफ़ा हमें सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 के अंदर यही 2 मुझे लगता है कि हाईलाइटिंग फीचर्स मिलने वाले हैं, जो कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं ना पिछले कुछ सालों के अंदर, तो मिड रेंज के अंदर मोस्टली क्या हो रहा था कि स्मार्टफोन कंपनीज एक तो डिज़ाइन को चेंज कर रही थी, उसके अलावा जो मेगा पिक्सल थे उनको इंक्रीज कर रही थी, मतलब कि सिर्फ नंबर्स ही बढ़ रहे थे, जो एक्चुअल में क्वालिटी थी, जो चीज़ें मैटर कर रही होती थी वो इतनी वो खास ज़्यादा इंप्रूव हो नहीं रही होती थी। इसके अलावा अगर हम लोग A52 की दूसरी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर भी नज़र डालते हैं, तो जो मुझे लग रहा है कि प्रोसेसर है उसको लेके सैमसंग ने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन मैं पर्सनली तौर पर ये चीज़ बिलीव करता हूँ कि जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 720G, इस रेंज के अंदर अगर हम लोग सारे पैकेज को आपस में कंबाइन करेंगे ना तो इतनी वो खास बुरी डील बनेगी नहीं। क्योंकि अगर हम लोग मोस्टली देखते हैं तो 50 से लेके 60 की रेंज के अंदर अगर हम लोग Xiaomi को निकाल देते हैं तो दूसरी जितनी भी कंपनीज हैं वो तकरीबन में सिमिलर प्रोसेसर ही ऑफर करेंगे। लेकिन क्योंकि सैमसंग ने अपना एक जो ब्रांड का टैग है उसके ऊपर वो लगाना है, और उसके अलावा ये जो वैल्यू एडेड फीचर्स इंक्लूड किए हैं, जो कि मुझे लगता है कि टोटली तौर पर वर्थ इट है कि हम लोग थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पैसा पे करते भी हैं सैमसंग को, तो सैमसंग उसको थोड़ा सा डिज़र्व करता भी है। क्योंकि इसका अब हमें फ़ायदा ये भी होगा ना कि दूसरी जो कंपनीज है वो भी डेफिनेटली पीछे तो रहेंगी नहीं, अब वो भी हमें IP67 और जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है वो प्रोवाइड कर देंगी। तो मैं पर्सनली तौर पर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ दूसरे कैमरास की बात कर लेते हैं, तो एक तो हमें 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को मैं कंफर्म कर दूँ कि सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 के दरमियान में इतना कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो A72 है उसके अंदर भी आप लोगों को तकरीबन सिमिलर ही कैमरा के सिस्टम देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें मे बी एक 3x जो टेलीफोटो कैमरा वो देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक ये वाली जो चीज़ है कंफर्म नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। ये चीज़ भी कंफर्म हो चुकी है, जो कि अगेन एक काफ़ी कमाल की चीज़ है। मुझे लग रहा है कि सैमसंग ने भाई एक
साल के अंदर एक अपना स्मार्टफोन ऐसा मिड रेंज के अंदर लाजमी तौर पर फेंकना होता है जो कि थोड़ा सा मार्केट को शेक करता है। अगर हम लोग पिछले साल के अंदर A51 को देख लेते हैं तो उसने भी जो सिमिलर रिजल्ट से सैमसंग को वो प्रोवाइड किए थे। बैटरी की बात कर ली जाए तो 4500 mAh की बैटरी के साथ हमें 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। बॉक्स के अंदर हमें चार्जर तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन मुझे अभी तक कन्फर्म नहीं है कि ये जो चार्जर की रेटिंग है ये 15 वाट है या फिर 25 वाट है, लेकिन जो कही जा रही है वो 15 वाट ही कही जा रही है। इसके अलावा जो सिम ट्रे है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, जो कि हाइब्रिड नहीं होगी बल्कि डेडिकेटेड आप लोगों को मेमोरी कार्ड डालने की स्लॉट भी मिलेगी अप टू 1 टेराबाइट, मतलब कि आप लोग मेमोरी को इंक्रीज कर पाओगे। और जो रैम के वेरिएंट मिलेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो आई थिंक 3-4 हैं, 4, 6 और 8 GB वाले। पाकिस्तान के अंदर कौन से आते हैं ये चीज़ तो हमें बाद में पता चलेगी, लेकिन अगर हम लोग A51 के ऊपर देख लेते हैं तो हमें 2 वेरिएंट्स देखने को मिल रहे थे। एक सैमसंग ने थोड़ा सा लेट निकाला था, लेकिन 2 वेरिएंट्स पाकिस्तान की मार्केट के अंदर आ सकते हैं। तो भाई ओवरऑल काफ़ी कमाल की डील होने वाली है। अगर हम बात कर लेते हैं प्राइस की तो अभी तक जो रूमर्स प्राइस को सजेस्ट करें वो इतनी करें कि 60 से लेकर 70 के दरमियान तक हो सकती है। और अगर हम लोग पिछले साल को देख लेते हैं तो A51 54,000 के प्राइस टैग के अंदर आया था, और इससे अगर कोई 5,000 तक मुझे लगता है कि 60 का जो प्राइस टैग है वो थोड़ा सा ठीक रहेगा। सैमसंग को 60,000 से ऊपर प्राइस को नहीं लेके जाना चाहिए, लेकिन ये चीज़ तो भाई बाद में कंफर्म करना पड़ेगी। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करना भी पड़ता है इन द लॉन्ग टर्म अगर आपने फ़ोन को यूज़ करना है, तो भाई ये मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी डील होने वाली है आप लोगों के लिए। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग कितना ज़्यादा पैसा पे कर सकते हो A52 के लिए, आपकी कहाँ तक लिमिट है कि इस लिमिट के अंदर अगर A52 आता है तो हम लोग उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देंगे, और आपकी लिमिट कहाँ पर ख़त्म होगी। जो ओवरऑल कंपटीशन है भाई वो काफ़ी इंक्रीज़ होने वाला, मतलब कि अब हमारी मिड रेंज की कैटेगरी के अंदर हमारे लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि कोई कंपनी हमें एमोलेड डिस्प्ले ना ऑफर करे और उसके अलावा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और IP67 की रेटिंग को ऑफर ना करे। तो बार जो है ना स्मार्टफोन्स का वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। इस वीडियो को खत्म करते हैं, जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय का लाजमी तौर पर दीजिएगा। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।